हमें माँ को इतनी छोटी बात पर यूं घर से नहीं निकालना चाहिए था। रात को 1 बज रहे थे। माँ की खांसी का दौरा था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खांसी के दस्तके बहू बेटे के बगल वाले कमरे में साफ सुनाई दे रहे थे। उफ, माजी ना खुद सोती है ना ही सोने देती है। बहू रोमा भुनभुनाई, कानों में तकिया लगाओ और सो जाओ, और भगवान के लिए मुझे भी सोने दो। पति सुमित ने झुंझलाते हुए कहा। तकिए और कान की जुगलबंदी तो अलवाता नहीं हुई, पर दिल में दबे गुबार की रागनी सप्तम स्वर में अवश्य बजने लगी। खांसी क्या, बाहर ढोल भी बजे तो तुम्हारे खराटों में फर्क पड़ने से रहा, पर मुझसे आरी चलने वाली खांसी बर्दाश्त नहीं होती। सुबह जल्दी मैं उठूं, बच्चों को नाश्ता बनाकर मैं दूं, तुम्हारा टिफ़िन तैयार मैं करूं, भागते दौड़ते बस पकड़कर ऑफिस मैं जाऊं, और वहां बॉस और ऑफिस की टेंशन भी मैं झेलूं। ले देकर बचा रात का सुकून खो खांस से नसीब नहीं होता। ये खांसी अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। तो तुम क्या चाहती हो? अम्मा के मुंह में तौलिया ठूस दूं? पति सुमित ने दबी जबान में तल्खी से कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा, किंतु इसका कोई रास्ता तो निकालना ही होगा ना। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबको आजमा लिया, पर इस खांसी पर कोई असर नहीं होता, और ना ही ये खांसी रुकने का नाम लेती। मैं क्या करूं? बगल वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ अम्मा के कमरे तक आ रही थी। अम्मा को पता था बहू बेटे के वार्ता का केंद्र बिंदु वही है। वह अपनी खांसी की आवाज़ को दबाने की भरपूर प्रयास करती, किंतु वह भी क्या करे। खैर, खून, खांसी, खुशी क्या किसी के रोके से रुक सकती है क्या? अम्मा धीरे से उठती है, दवा के डिब्बे से मुलेठी ढूंढने के प्रयास में मेज पे रखा पानी का गिलास गिरा देती है। रात के सन्नाटे में गिलास गिरने की झंझनाहट बम के गोले जैसे गूंज उठती है। रोमा तकिए सहित ड्राइंग रूम के सोफे पर सोई, और पति सुमित अकेला पलंग पर सोया। खांसी को कोसता सोने के प्रयास में अम्मा बेचारी भी परेशान थी। सुबह होने पर बेचारे बच्चे बिना टिफ़िन के पैसे के साथ स्कूल धकेल दिए जाते हैं। रोमा माथे पर पट्टी बांधे ऑफिस से छुट्टी पर थी। ऑफिस के कैंटीन से कुछ खा लेने के आदेश के साथ सुमित भी बिना टिफ़िन के विदा हो चुके हैं। अम्मा घर के टेलीविज़न पर चल रहे एपिसोड अपनी भूमिका से पूर्णत अवगत की माला जप रही है। घर के मौसम की हवा बता रही है आज कुछ न कुछ होना है, और हुआ भी। शाम की चाय पर गोल मेज पर सम्मेलन हुआ। रोमा ने सुमित से कहा, अम्मा को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया जाए। पहले तो सुमित नहीं माना, पर पत्नी के दबाव के आगे उसने भी अपना निर्णय ले लिया कि अम्मा को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया जाए। इस निर्णय में कुछ समस्याएं संभावित थी, जैसे कि क्या अम्मा आसानी से ओल्ड एज होम में जाने के लिए राजी हो जाएंगी। दूसरी समस्या कि अम्मा की जाने के बाद घर पर उनकी अनुपस्थिति को आसपास के मोहल्ले में कैसे नया उचित ठहराया जाएगा। ये समस्या का हल करना भारी पड़ रहा था, क्योंकि अम्मा ने ओल्ड एज होम जाने से साफ इनकार कर दिया था। उनका विचार था कि मकान उनके पति ने बनवाया है, अंत यह मकान उनका है। यदि किसी को समस्या है तो वह जा सकता है, परंतु वो क्यों जाए। अम्मा का कहना भी गलत नहीं था। परेशानी उनको नहीं, उनकी बहू को थी। बहू रोमा ने बड़ी चालाकी से मीठी आवाज़ में कहा, अम्मा जी, इस घर परिवार की मालकिन तो आप हो।
आपको कोई हमेशा के लिए ओल्ड एज होम जाने के लिए नहीं कह रहे। हमारी नौकरी की मजबूरी के कारण हमें 1 महीने को चुनाव ड्यूटी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। हमें आपकी फिक्र बनी रहेगी, इस कारण हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। सुविधा युक्त होम है वहाँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और सिर्फ 1 महीने की तो बात है, इसके बाद हम आपको वापस ले आएंगे। बहू की मीठी चुपड़ी बातों से अम्मा को यकीन तो नहीं हुआ, पर बेटे के मनुहार और कसमों से पिघल गई अम्मा। मन में सोचा, चलो 1 महीने की तो बात है, किंतु अम्मा भूल गई कि यह कोई श्रवण कुमार वाला युग नहीं है, जहाँ श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधे पर ढोता रहा। ये तो माँ की खांसी बेटे पर भारी पड़ रही थी, और फिर पत्नी की इच्छा के आगे माँ चाहे भाड़ में जाए। जो भी हो, अम्मा जाने के लिए राजी हो गई। ओल्ड एज होम एस डील कर ली गई। अम्मा की जाने की तैयारियां जोरों से आरंभ हो गई। यह जोर शोर कहना शायद बेटे बहू को जल्दी होगी, क्योंकि एक बुढ़िया का सामान ही क्या होता है, अटैची, अंग्रेजी की और देसी की दवाइयाँ, गुड़, चूरन, फक्की, इन सब सामानों के साथ अम्मा चली गई। अम्मा घर से गई कि घर भाई भाई करने लगा। विचित्र बात तो यह थी, नींद में रुकावट बनी खांसी का शोर नहीं था, किंतु फिर भी बेटा बहू रात भर करवटें बदलते रहे। नींद कोसों दूर थी। सच कहे, हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, पर खुद का अपराध हमेशा हमें कचोटता है। यही हाल अम्मा के बेटे बहू का था। जो झूठ उन्होंने बोला था, यह कहीं न कहीं उन्हें कचोट रहा था। जब सुबह काम वाली बाई ने तहकीकात अंदाजे से पूछा, आज अम्मा कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? हाँ, अपने भाई के साथ गांव में गई हुई है, अम्मा ने जवाब दिया। बाई की उत्सुकता इस उत्तर से शांत नहीं हुई। पहले तो अम्मा ने कभी भाई का जिक्र ही नहीं किया, फिर अचानक से कैसे जाना हो गया। कल तो अम्मा ने कुछ कहा ही नहीं था, तो क्या वह तेरे से इजाज़त लेके जाती? क्या और क्या हर बात तुझे बताना जरूरी है? देख, वहाँ कोना छूट गया है। अम्मा को छोड़ ध्यान पोछा में लगा। रोमा ने गुस्से से कहा। घर की बाई को किसी के घर की खबर लगने का अर्थ 10 घरों तक खबर पहुंचना होता है। 1 महीना गुजर जाने पर भी अम्मा नहीं लौटने पर उनसे मिलने जुलने वालों के मन में शंका होने लगी। बातों का पतंगड़ बनना भी स्वाभाविक था। खबर में ट्विस्ट जब आया, जब उस काम वाली बाई ने रोमा से कहा, बीवी जी, पता है लोग अम्मा के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं बेटा बहू मकान हड़पने के लिए सास को कुंभ के मेले में छोड़ आए हैं। यह सुनकर रोमा सुन सी रह गई। अब उसे एहसास हुआ कि उसे आती जाती देखकर लोग उसकी हिकारत की नज़र से देखते और फुसफुसाने लगते। शाम की चाय पर पति पत्नी में चर्चा हुई तो सुमित ने भी स्वीकारा कि मोहल्ले वाले उसे देखकर मुंह बिचकाते हैं और फुसफुसाने लगते हैं। एक तो माँ को चुपचाप ओल्ड एज होम में डालने का आत्म गलाने, ऊपर से मोहल्ले में होने वाले सामाजिक बहिष्कार ने दोनों का मानसिक तनाव बढ़ा दिया। ना दिन का चैन, न रातों की नींद। माँ की खांसी इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितना कि यह मानसिक तनाव है। जब यह तनाव बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब रोमा ने सुमित से कहा, भगवान के लिए जाइए और अम्मा को घर वापस ले आइए। हमने तो इतने रुपए ओल्ड एज होम में जमा करवा दिए हैं। वह तो वापस मिलने से रहे। सुमित ने शंका प्रकट की। रुपए के तुम मारो गोली, बस तुम अम्मा को वापस ले आओ। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना सोचे समझे अपने कलेजे के टुकड़े
औलाद के लिए जिस माँ ने ना कभी दिन देखा ना कभी रात, वह मात्र एक फुटबॉल बनकर रह गई थी। पहले ठोकर मारो, गोल चूक गया तो पाली में वापिस ले आओ, यही हाल था। सुमित ने ओल्ड एज होम में पहुंच गया था। ऑफिस से अम्मा की खोज खबर लेने के बाद सुमित ने देखा फूलों के बगिया के बीच में पड़ी बेंच पर बैठी माँ बीज छील रही थी। सुमित को अचानक देखकर अम्मा हैरान हो गई। मन में अनेक विचार आए। खुद पर काबू पाकर अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, तो तुझे माँ की याद आ ही गई, बहू नहीं आई? सुमित माँ के पैरों में बैठ गया। माँ, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अम्मा गंभीर हो गई। अम्मा ने उलाहना सा देते हुए कहा, मैं क्या काठ की गुड़िया हूँ जिसकी कोई अपनी इच्छा ही नहीं? जब मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी तो मुझे भेजने का छल किया तुम दोनों ने। अब जब मेरा मन यहाँ लग गया तो तुम वापिस लेने आए हो। यहाँ दुख सुख बांटने वालों से, हमजोलियों से नाता जुड़ गया है। यहाँ योगा, मनोरंजन, सात्विक आहार सब है। मैं यहाँ खुश हूँ। कान खोल के सुन लो सुमित, मैं अब उस घर में वापिस नहीं जाऊँगी जहाँ मेरी खांसी तक से चिढ़ है, और अब तो मेरी खांसी भी बिल्कुल ठीक हो गई। सुमित ने कहा, माँ, बच्चे अपनी दादी को बहुत याद करते हैं। सुमित बहुत शर्मिंदा था। ये भावात्मक लॉलीपॉप किसी और को देना बेटा। अब मैं लौटने वाली नहीं हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। आज भी तुम अपना ही फ़ायदा देख रहा है। तू माँ के लिए नहीं, आसपास के लोगों के सवालों से बचने के लिए आया है। माँ को वापस ले जाने की समस्त दाव पेच फेल हो गए थे। इधर कुआं उधर खाई। अम्मा टस से मस नहीं हुई। निराश, दुखी, शर्मिंदा भारी कदमों से लौटने लगता। ठहरो सुमित, रुक जाओ, रुक जाओ। पूत को पूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मेरा सामान उठाओ, हम वापिस चल रहे हैं। एक नन्ही भूरी चिड़िया ची ची करती सफ़ेद बादलों की ओर उड़ जाती है। बाहर 3 व्हीलर इंजन की आवाज़ ओल्ड एज होम से दूर होती जाती है। जब अम्मा घर पहुंचती है तो दरवाजे पर बहू रोमा इंतज़ार कर रही होती है। दौड़कर अम्मा को गले लगा लेती है और कहती है, इस घर का सुकून आपसे है, आप हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अम्मा ने बहू को गले लगा लिया। सुबह का भूला घर वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रोमा को भी एहसास हो गया कि घर में रौनक बड़ों के आशीर्वाद से रहती है। बड़ों का घर में रहना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि यह वक्त सबका आना है। कोई भी इस वक्त से नहीं बचेगा। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।